जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो दोस्तों, एक खुशखबरी निकल कर आती है कि हमारे पास में वही वैकेंसी आ चुकी है। मध्य प्रदेश एमपी कांस्टेबल, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। 7,500 से ज़्यादा वैकेंसी हमारे पास इस बार देखने मिल रही है और एक काफ़ी अच्छे नंबर में ये वैकेंसी निकल कर आई है। और पर्टिकुलर अगर हम इसमें बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए जो रिजर्व वैकेंसी है वो भी एक काफ़ी अच्छे नंबर में हमारे पास निकल कर आती है। तो चलिएगा, इस वीडियो में हम इसी को लेकर बात करेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन को हम देखेंगे, एग्जाम के पैटर्न को हम समझेंगे, किस तरीके से यहाँ पे परीक्षाएं होती है उसको लेके हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा भाई, ये हमारे पास में गवर्नमेंट जॉब है। आप जानते हैं कि जो बेसिक इसका सैलरी अगर बात करें 19,500 से 62,200 की इसकी रेंज रहने वाली है। और यहाँ पे मैक्सिमम एज आपके पास में कितना है, 33 ईयर्स है। और एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरियाज अलग होते हैं, तो उसमें हमें अलग से छूट यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें आगे की चीज़ों को लेके बात करेंगे कि जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है भाई, इसमें अगर हम बात करते हैं तो आवेदन जो शुरू होने वाले हैं 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। 29 तारीख इसकी लास्ट डेट हमारी होने वाली है। 29 सितंबर हमारे पास लास्ट डेट इसकी होने वाली है। जनरल के लिए 18 से 33 साल के बीच में एज मंगा है। और भूतपूर्व सैनिकों को रिजर्व कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु वर्ष अगर हम बात करें तो 38 साल यहाँ पे दी गई है। और भी अगर हम देखते हैं, अभी नोटिफिकेशन पे हम चल रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, योग्यता हमारे पास में 10वीं इसमें मांगा गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं भाई, तो जो पर्टिकुलर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व यहाँ पे पोस्ट हैं 750, 750 पोस्ट आपके पास में यहाँ पे आरक्षित पोस्ट है, जो कि पर्टिकुलर हमारी एक्स सर्विसमैनों के लिए सुरक्षित है भाई, है ना। अब देखिएगा, ये ड्यूटी बिल्कुल भाई आपके पास में सेम रहने वाली है। अगर आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं तो ये आपके पास में क्या है, उसी तरीके की बिल्कुल आपके पास में जॉब है कांस्टेबल की। आप सभी बेहतर तरीके से इसके विषय में जानते हैं। अब इसके हम थोड़े नोटिफिकेशन पे आते हैं, चीज़ों को लेके हम थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें भाई कि पुलिस विभाग या विभागीय परीक्षा, सॉरी ये सीधी भर्ती वाला हम बात करते हैं, तो आवेदन की डेट हमने बात कर ली कि 15 तारीख से फॉर्म भरने, 29 तारीख लास्ट डेट है ना। अगर आपको संशोधन करना है तो आप 15 तारीख से ही कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का अगर आपको चेंज करना है। या फिर अगर आपको भाई अंतिम तिथि है अपने फॉर्म में करेक्शन के लिए, 4/10 तक आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं। एग्जाम फॉर्म की फीस को लेके बात करें, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र आपको लगने वाला है। और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करें तो 250 रुपये लगने वाले हैं। और जो आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो पोर्टल चार्ज भी आपको देना होगा, तो वो भी हमारे पास में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एग्जाम की देखिए इसकी डेट इन्होंने दे दी है कि जो हमारे पास में एग्जाम होने वाला है 30/10/2025 से हमारे पास में एग्जाम होने वाला है, मतलब नेक्स्ट मंथ ही आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के लिए अलग अलग भाई 2-3 शिफ्ट में आपके पास में एग्जाम दिया, डबल शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। 9:30 बजे से एक एग्जाम होगा, 11:30 तक 2 घंटे का पेपर होगा। और दूसरी शिफ्ट होगी आपकी 2:30 से 4:30 पर, है ना। इसके अलावा देखिए कुछ है आपके पास में कि आधार कार्ड में पंजीयन आपका जरूरी है भाई, आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य है। सेम वही चीज़ें हैं जो आपके पास में सभी एग्जाम में होती है। आपके पास में आईडी होनी चाहिए, आपकी जो वैलिड आईडी है वो आपके पास होनी चाहिए। सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पे नहीं लेकर जाना है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो इनके विषय में हम जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं कि अलग अलग हमारे पास में क्या क्या जानकारी इसमें निकल कर आती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, एक्स सर्विसमैन के लिए अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में भाई हमारे पास में देखिए कुछ पोस्ट यहाँ पे दे रखी है कि टोटल हमारे पास में 750 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी हमारे पास क्लासिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। और भी अलग अलग अगर आप देखना चाहें तो मेल फीमेल कैटेगरी के लिए भी हमारे पास कुछ यहाँ पे सुरक्षित है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए पर्टिकुलर हम बात करते हैं तो 750 पोस्ट हमारे पास में रिजर्व है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी बातें करते हैं जो हमारे पास में यहाँ पे रियायतें हैं भाई, इनको लेके हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये हमारे पास में यहाँ पर दी गई है सूचना, है ना। पर्टिकुलर हम इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए बात करते हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया है। इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिक आयु या शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट के लिए पात्र हैं, परंतु सेना में सेवारत शिक्षकों को भूतपूर्व सैनिक नहीं कहा जा सकता, भले ही सेना में उनकी सेवा की अवधि आने वाले समय में पूरी हो रही है। मतलब जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें ही एक्स सर्विसमैन का कोटा यहाँ पे मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त रियायतों के अधीन सेवानिवृत्त हुए हैं, है ना। अभी इसके लिए पूरी कंडीशंस दे रखी है, इसके आप लेख पढ़ सकते हैं। 6 गोली घाव आदि के कारण चिकित्सा आधार पर सेवा से हटाए गए भूतपूर्व सैनिक, किसको भूतपूर्व सैनिक कहेंगे, पर्टिकुलर यहाँ पे इस चीज को लेके इन्होंने बात करी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा।
हमारे पास में वेतन को लेके यहाँ पे बात की गई है, तो जो सैलरी और जो आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है वो। एग्जाम सेंटर्स को लेके हमारे पास में बात की भाई, तो ये पर्टिकुलर मध्य प्रदेश का एग्जाम है, तो मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में इसकी परीक्षा होने वाली है, जो कि आपके पास में यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे भरना होगा। अगर आप क्वालिफिकेशन बात करें तो 10वीं आपको चाहिए मिनिमम, है ना, 10वीं तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में सभी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है भाई, कि किसको कितना एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी जो छूटें हमें दी जाती है उनको लेके यहाँ पे बात की गई। एक बार हम पहले सिलेबस पे आ जाते हैं, एक बार इसका प्रोसेस देख लेते हैं। पहले हमारे पास प्रोसेस आ गया, हम प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। तो जो चयन परीक्षा हमारी होने वाली है, इस चयन परीक्षा में अगर हम बात करें तो प्रथम परीक्षा में हमारे पास में भाई बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और सेकंड जो हमारे पास में परीक्षा होगी इसमें हमारे पास शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, मतलब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, है ना भाई, फिजिकल होगा। पहला जो पेपर है आपका, पहला आपके पास में भाई यहाँ पे लिखित पेपर है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास आएगा, मतलब एमसीक्यू पेपर होगा। ठीक है, इसमें देखिएगा अधिकतम अंक आपके पास 100 है, सही उत्तर के लिए आपको +1 1 नंबर दिया जाएगा, और जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए या उत्तर गलत हैं उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। दैट मीन यहाँ पे जो एमपी कांस्टेबल का एग्जाम है इसमें माइनस मार्किंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। प्रश्नों के जो प्रकार हैं सारे के सारे एमसीक्यू होंगे, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, और इनमें देखिएगा 40 नंबर आपके पास आने वाला है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से भाई, तो जनरल नॉलेज और जो आपके पास में तार्किक ज्ञान है उससे आपके पास में आने वाले हैं 40 नंबर। 30 नंबर हम बात करें बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, जिसको हम रीजनिंग का पार्ट कह सकते हैं, और 30 नंबर अगर हम बात करें तो विज्ञान एवं सरल अंकगणित आपके पास 30 नंबर की यहाँ पे आने वाली है। तो ये हमारे पास में यहाँ पे भाई पूरा का पूरा इसका सिलेबस है, जिसमें हमारे पास 3 मेन सब्जेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं तो जीएस हमारे पास में यहाँ पे आने वाला है, इसके अलावा हमारे पास में साइंस का पोर्शन हमें देखने मिलेगा, मैथ्स मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हमारे पास में है तो ये हमारे पास में कुछ फिजिकल यहाँ पे दिया गया है भाई, कि आपके पास फिजिकल क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं, इसमें पर्टिकुलर हमारे पास में एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ दिया है क्या, या सभी के लिए कॉमन है? जी, सभी के लिए लगभग हमारे पास में कॉमन है भाई। चिकित्सा बोर्ड के द्वारा फिर आपका मेडिकल भी होगा, ये सारी चीज़ें इसमें हमारे पास में दे रखी है। ये देखिएगा, ये पोस्ट आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे क्या क्या आपके पास में है और हमारे पास में क्या चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। तो लगभग हमारे पास में जो चीज़ें इसमें आने वाली है उसको हमने कवर कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई, ऐसा पर्टिकुलर डिटेल में यहाँ पे सिलेबस नहीं है कि क्या हमारे पास में सवाल पूछे जाएंगे किस तरीके के, तो इसको आप देख सकते हैं कहाँ पे, एक बार जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, जो हमारे पास में मध्य प्रदेश में एक साइट है MPESB एग्जामिनेशन सिलेक्शन बोर्ड, है ना, या एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड आप कह सकते हैं, जो भी फुल फॉर्म है MPESB, जो कि व्यापम के नाम से जाना जाता है। उस पर आप जाइएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मिलेंगे, उन पेपर से आप सिलेबस का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे आपका एग्जाम यहाँ पे आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए दोस्त, ज़्यादा समय नहीं है, आपको अगर तैयारी करना है, अगर आपके कोई टॉपिक अगर छूट रहे हैं तो प्रोजेक्ट वीर आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जो कि एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है पर्टिकुलर एक्स सर्विसमैन के लिए जो काम करता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक बेहतर तरीके का वीडियो कोर्स, जो कि आपके इस सफ़र में आप को बिल्कुल आसान बनाएगा, इस सफ़र को, जिसमें आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको देखने मिलेगी, जिसमें आप बढ़िया तरीके से टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बढ़िया से एक वैल्यू आपको मिली होगी, जिससे आपको कोई जानकारी मिली। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपने इसका फॉर्म भरा है, और भी किसी भी प्रकार की अगर आप सहायता चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वापस से मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ में। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।